नमस्कार, वेलकम टू ऑटिज्म टॉक्स। एपिसोड 10 में हमने डेवलपमेंटल असेसमेंट क्या होता है ये समझा। इस एपिसोड में हम ऑटिज्म के संदर्भ में डेवलपमेंटल असेसमेंट के बारे में बात करेंगे और साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ऑटिज्म का पहला लक्षण क्या होता है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, कुल मिला के 4 पहलू हैं और सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑटिज्म में कम विकसित हो पाता है। होने को तो ऑटिज्म में कॉग्निटिव, सोशल और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन सोशल एंड कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट ऑटिज्म की निशानी है, उसका हॉलमार्क है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप किसी न्यूबॉर्न से मिलने जाएं और अपने इंटरेक्शन पर ध्यान दें तो आप कुछ बातें नोटिस करेंगे, जैसे कि उसे आपके शरीर से ज़्यादा आपका चेहरा देखना पसंद है और वो चेहरा देखते देखते कई बार आपकी आंखों से आंखें भी मिला लेता है और कभी कभी थोड़ा हंस भी सकता है। और अगर बच्चा रो रहा है तो आप उसे गोदी में लें, वो चुप हो जाएगा, मतलब वार्म टच इज़ कामिंग। तो ये जो आई ट्रैकिंग की क्षमता है, ये थोड़ी बहुत बर्थ पर भी प्रेजेंट होती है और ऑटिज्म में यही आई ट्रैकिंग नहीं कर पाने की वजह से आई कांटेक्ट नहीं बन पाता। ऑटिज्म में ये समझ ही नहीं आ पाती कि देखना किधर है। और देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर बर्थ पे आई कांटेक्ट नहीं है तो वो ऑटिज्म है, और थोड़ी देर में आप मेरी बात समझ जाएंगे। अब एक 3 महीने का बच्चा मुस्कुराता है हर किसी को देख के, जिसे हम सोशल स्माइल बोलते हैं, और ये स्माइल अगले 3 से 4 महीने तक चलती है। एक 6 से 7 महीने का बच्चा ये सीख जाता है, उसे ये याद हो जाता है कि पेरेंट्स का चेहरा कौन सा है, और किसी भी अनजान चेहरे को देखते ही वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। इसे हम स्ट्रेंजर एंग्जाइटी बोलते हैं। अब देखिए, सोशल स्माइल बच्चे का सोशल इंटरेक्शन है, पर स्ट्रेंजर एंग्जाइटी इसलिए है क्योंकि बच्चे की थोड़ी सी मेमोरी डेवलप हो गई है, और मेमोरी कॉग्निटिव प्रोसेस है। तो स्ट्रेंजर एंग्जाइटी सोशल कैटेगरी में नहीं आ सकता, कॉग्निटिव में आएगा, एंड इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ ऑटिज्म। ये जो कुछ भी चल रहा है, ये सब एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही दमदार, इम्पैक्टफुल सब कुछ है फॉर डेवलपमेंट। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें कि कितना डेवलपमेंट होना है, तो ये बहुत सीमित है, और सीमित होने के साथ साथ ये वेरी भी बहुत करता है पर्सन टू पर्सन, टाइम बाय टाइम में। इतना कि पहले 9 महीने को हम किसी भी प्रकार का बेंचमार्क नहीं मानते। तो ये तो थी पहले 9 महीने की बात। अब एक और धारणा है कि अगर 9 महीने का बच्चा पीकाबू खेल नहीं खेलता तो ये ऑटिज्म का साइन है। और इस वीडियो में अगर मैं पीकाबू समझाने लगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, पर पीकाबू एक कॉग्निटिव गेम है, सोशल नहीं। हालांकि ये बाद में सोशल विकास में मदद ज़रूर करता है, इसलिए पीकाबू ना खेल पाना ऑटिज्म का लक्षण नहीं है। तो अब सवाल यह है कि आखिर क्या है पहला लक्षण ऑटिज्म का। तो सबसे पहला दमदार सोशल इंटरेक्शन जो बच्चा करता है वो शुरू होता है करीब 8 महीने पे, जिसे हम सोशल रेफरेंसिंग बोलते हैं। सोशल रेफरेंसिंग में बच्चा पेरेंट्स के हाव भाव, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज समझकर अपना व्यवहार बदल लेता है। जैसे एक 8 महीने का बच्चा है जो क्रॉल करते करते सीढ़ी के पास चला गया। अब क्योंकि उसे डेप्थ परसेप्शन है, मतलब गहराई की समझ है, और गहराई को खतरा समझता है, वो वहीं रुक जाएगा और अपनी माँ की तरफ देखेगा। माँ डर के बोलेगी नहीं 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 नहीं, तो वो वापस आ जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अब यही बच्चा सोफे पे खेल रहा है और उसकी माँ ज़मीन पे बैठे उसे खेल खेल में बोलती है आजा आजा आजा, मतलब कूदो, और बच्चा कूद के माँ की गोदी में आ जाता है। अब देखिए, डेप्थ जो है दोनों में है, लेकिन माँ के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर बच्चे ने अपना व्यवहार बदला। इसे हम सोशल रेफरेंसिंग बोलते हैं। अभी भी उसने इंटरेक्ट नहीं किया, सिर्फ व्यवहार बदला है। इंटरेक्ट करना शुरू होता है करीब 1 साल पर, जब बच्चा माँ का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है किसी भी चीज़, किसी भी खिलौने पर जिसमें उसकी दिलचस्पी है। और अलर्ट करने के लिए बच्चा या तो उंगली से पॉइंट करेगा, या आवाज़ निकालेगा, या आंखों के इशारे से बताएगा कि उसे क्या चाहिए। इसे हम जॉइंट अटेंशन बोलते हैं, और इसका विकास करीब 12 महीने पे शुरू होता है। अगर जॉइंट अटेंशन 18 महीने के बाद भी ना हो तो ये पहला संकेत, साइन हो सकता है ऑटिज्म का। लेकिन जैसा मैंने बोला, बार बार बोल रहा हूँ, रेंज होती है, रेंज होती है। दोस्तों, पेरेंट्स ये सब कुछ रेट्रोस्पेक्ट में रियलाइज़ करते हैं, जब वो बीती बातों को जांच रहे होते हैं कि हुआ क्या। सच्चाई ये है कि पहले साल में, पहले 1.5 साल में एक्चुअली ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि ऑटिज्म है। जो सबसे वेल स्टैब्लिश अप्रोच है वो है ऑटिज्म ऑब्जर्वेशन स्केल फॉर इन्फेंट्स, AOSI। ये एक कैनेडियन स्केल है जो सबसे रेप्यूटेड है फॉर ऑटिज्म इन इन्फेंसी, पर AOSI के इन्वेंटर खुद बोलते हैं कि ये क्लिनिकली हेल्पफुल नहीं है और इसका प्रयोग रिसर्च तक ही सीमित है। अब सवाल ये आता है कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को डेवलपमेंटल असेसमेंट की समझ होनी चाहिए।
कम से कम बुनियादी तौर पे तो उन्हें आना ही चाहिए, क्योंकि ये असेसमेंट एक रोड मैप है जो आपका मार्गदर्शन कर सकता है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं। मेरी पसंदीदा है CDC माइलस्टोन ट्रैकर, जिसके ज़रिए आप ये बता सकते हैं कि उम्र के हिसाब से विकास ठीक हो रहा है या नहीं। दूसरा, कम से कम बच्चे के पीडियाट्रिशियन से ज़रूर बात करें, उनका मार्गदर्शन लें कि क्या करना चाहिए, और अगर कोई डिले है तो जल्द से जल्द अर्ली इंटरवेंशन शुरू करें। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी और उतना ज़्यादा सुधार आएगा। पहली बार ऑटिज़म का स्क्रीनिंग 16 से 18 महीने पर M-CHAT के ज़रिए रिकमेंडेड है। M-CHAT के ऊपर मेरा नेक्स्ट पूरा एपिसोड होने वाला है। समझने की बात यह है कि ऐसा क्या हो रहा है 16 से 18 महीने के आसपास कि ये रिकमेंडेड है। तो 16 से 18 महीने के आसपास सिंपल सोशल प्ले डेवलप होना शुरू हो जाता है, और ये सोशल प्ले उम्र के साथ साथ और भी कॉम्प्लेक्स होता जाता है। 4 साल के बच्चे तो बहुत ही बढ़िया घर घर खेलते हैं, मतलब उसमें ड्रामा होता है, उसमें अपना रोल वो निभाते हैं, किरदार निभाते हैं, अपने टर्न या बारी का इंतज़ार करते हैं, और खुद के नियम बनाते हैं, उनका पालन भी करते हैं, और साथ में एक दूसरे का दृष्टिकोण भी समझने लग जाते हैं, जिसको पर्सपेक्टिव टेकिंग बोलते हैं, जिसे थ्योरी ऑफ द माइंड भी बोलते हैं। आप YouTube पे थ्योरी ऑफ द माइंड सर्च करें और 2-3 बहुत ही अच्छे वीडियोस आपको मिलेंगे, जिन्हें ज़रूर देखिए, उससे आपकी समझ और इन्हांस होगी। मतलब सोशल स्किल्स प्लस परफॉर्मेंस प्लस एडजस्टमेंट, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी से टोटल सोशल कॉम्पिटेंस डेवलप हो रही है। ये 4 साल तक होता है, और 4 साल की उम्र में ही ऑटिज़म के सबसे ज़्यादा सिम्टम्स उभर के सामने आते हैं, और पेरेंट्स नोट करते हैं कि उनके बच्चे का खेल दूसरे बच्चों से काफ़ी अलग है। 18 महीने की उम्र में भी सिंपल प्रिटेंड प्ले शुरू हो जाता है, जैसे गुड़िया को पानी पिलाना। मम्मी पानी से नहीं खेलने देती तो बच्चा पानी इमेजिन कर लेता है। अगर चम्मच नहीं है तो पेन को चम्मच की तरह यूज़ कर लेगा। इसे ऑब्जेक्ट सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जैसे अगर मोबाइल पे बात करने की एक्टिंग करनी है तो हाथ को अपना मोबाइल बना के वो बात करने लग जाता है। और जैसा मैंने बताया, जिस खिलौने में उनका इंटरेस्ट है उस पर वो फिंगर पॉइंट करके बताएंगे। तो दोस्तों, ये लैक ऑफ फिंगर पॉइंटिंग या जॉइंट अटेंशन 12 से 18 महीने and lack of simple social play around 18 months is usually the first sign of autism. इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे M-CHAT के बारे में डिटेल में, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।